ये भी मुस्लिम लीग के जो एक नेता हैं हायत खान, उन्होंने कहा कि योगी जी जो हैं वो यूपी के अवैध चीफ मिनिस्टर हैं। उनसे ये पूछो कि अवैध चीफ मिनिस्टर का मतलब पता है? वो तो बकायदा चुना हुआ आदमी है भाई, चुन के आया। 2017 में भी चीफ मिनिस्टर बना था, 2022 में भी चीफ मिनिस्टर बना है। पूरा चुना हुआ आदमी। तो अवैध, उससे बताओ अवैध की परिभाषा या तो उसे पता नहीं है। हमेशा इनका काम है ओवैसी का या जो भी। ये सिर्फ जो मुस्लिम युवा है ना, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। अगर वहाँ पर घर तोड़े गए हैं तो खाली मुस्लिमों को नहीं तोड़े गए, हिंदुओं के भी तोड़े गए। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ना कि योगी का है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। इवन प्रधानमंत्री भी फेल है सुप्रीम कोर्ट के आगे। नमस्कार सर, आपका नाम क्या हो? मेरा नाम चोपड़ा। सर देखिए, हाल ही का मुद्दा जो आया है ये आया है कि अकबर नगर में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि अवैध घरों के लिए तोड़ना है, तो वहाँ पर मुस्लिम लीग हो या असदुद्दीन ओवैसी हो, वो दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी के अंदर सिर्फ मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये चीज़ आप कैसे देखते हो? देखो ऐसा कोई नहीं है। देखो ये तो हमेशा है ना, हमेशा इनका काम है ओवैसी का या जो भी। ये सिर्फ जो मुस्लिम युवा है ना, उनको बरगलाने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है। अगर वहाँ पर घर तोड़े गए हैं तो खाली मुस्लिमों को नहीं तोड़े गए, हिंदुओं के भी तोड़े गए। ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, ना कि योगी का है। सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा, सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की नहीं चलती। इवन प्रधानमंत्री भी फेल है सुप्रीम कोर्ट के आगे, वो भी नहीं कुछ कर सकता। तो उसे ऑर्डर किया है तो भैया करेंगे। हिंदू मुस्लिम सबके टूट रहे हैं। अगर मेरे को बताओ, दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि महरौली के अंदर कुछ मज़ारें गिराई गई थी महरौली के अंदर, ठीक है। महरौली में एक जंगल एरिया बड़ा, तो वहाँ मंदिर भी पुराना शिव टेम्पल, 500 साल पुराना शिव टेम्पल भी गिराया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब शिव टेम्पल, ये सबके लिए रूल एक होता है, कानून एक होता है। ये सिर्फ बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं युवाओं को, कोई युवाओं को कुछ पता नहीं है। मैं तो ये कहूँ, मुस्लिम युवाओं को भी थोड़ा सा आपको जागरूक होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये तो भड़काने के लिए, मतलब दंगे फसाद कराने के लिए करेंगे ही करेंगे। ये भी मुस्लिम लीग के जो एक नेता हैं हायत खान, उन्होंने कहा कि योगी जी जो हैं वो यूपी के अवैध चीफ मिनिस्टर हैं, उनके लिए कायदे से यूपी का सीएम नहीं होना चाहिए। उनसे ये पूछो कि अवैध चीफ मिनिस्टर का मतलब पता है? अवैध वो होता है जो बिल्कुल, यार जब अवैध ये होता है जो इलेक्शन किसी ने ना लड़ा हो, बिना इलेक्शन के लड़के आ गया हो और उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया हो। अवैध वो होता है जो आपने देखा हो कई जगह सेना अवैध तौर पे कब्जा कर लेती है, प्रेसिडेंट का तख्ता पलट कर लेती है, वो होता है। वो तो बकायदा चुना हुआ आदमी है भाई, चुन के आया। 2017 में भी चीफ मिनिस्टर बना था, 2022 में भी चीफ मिनिस्टर बना। उसकी सीटें आई थी पूरी। अब मेरे को ये बताओ, सीटें लेके आया, इलेक्शन लड़के आया, तो फिर उसमें क्या, उसमें है क्या? पूरा चुना हुआ आदमी। तो अवैध, उससे बताओ अवैध की परिभाषा या तो उसे पता नहीं है। अब उसको, वो खुद ही अवैध है, मुझे तो लगता है उसको इसकी परिभाषा नहीं पता। यही चीज़ है बस। मगर सर सवाल ये उठाया जा रहा है मुस्लिम लीग के नेताओं की तरफ से कि योगी जी जो हैं, सरकार का काम होता है गरीबों को आवाज़ देना, ना कि उनका आवाज़ छीनना। योगी जी जो हैं वो अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। भाई योगी जी ने अपनी सत्ता क्यों दुरुपयोग करे? जब आर्डर सुप्रीम कोर्ट है, योगी जी ने क्या किया है? और मुस्लिम लीग जो है, तुम आप मुस्लिम लीग की बात कर रहे हो। मुस्लिम लीग है क्या पार्टी? टुकड़े टुकड़े गैंग है। कितने सांसद? उसके बाद एक ही होगा सांसद, वो असरुद्दीन ओवैसी। इनको तो खुद नहीं पता। मेरे को ये बताओ, जब ये ऐसी बातें करते हैं, जब उसका भाई औरंगाबाद में बोलता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस, इंडिया की पुलिस को हटा दो, हम देख लेंगे 100 करोड़ हिंदुओं को। तो ऐसी बातें अगर बात कर रहा है जो ऐसे मतलब गैर जिम्मेदाराना बात कर, तो मैं तो कह रहा हूँ अवैध वो है, ना कि जोगी है, खुद अवैध है ये। और क्या ऐसे ही अवैध बनते ही बात करते हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जो हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि योगी जी अपनी हार का बदला ले रहे हैं यूपी की मासूम जनता से, उनके घरों पर बुलडोजर। यार एक बात बताओ, बुलडोजर उससे पहले नहीं पड़ा? मेरे को ये बताओ, कांग्रेस वालों से ये पूछो, बुलडोजर तो पहले भी चला। जब एक सीए कानून आया था, आपको पता है? जब सीए कानून 19 में हुआ था, आया था, अब जाके अब पास हुआ है, जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। उस टाइम भी बुलडोजर चले थे। उस टाइम लोगों ने बहुत झगड़ा किया, बहुत वो हुए, तो उन्होंने होर्डिंग लगा दी, उसमें होर्डिंग में फ़ोटो लगा दी, और जो उनके नाम है ना, उनकी प्रॉपर्टी कुड़क हो गई। तो भैया वो तो मेरे को ये बताओ कि कांग्रेस अगर कह रही है कि योगी जी उस टाइम क्या किया था? उस टाइम तो कोई बदला नहीं था। उस टाइम तो इलेक्शन जीते हुए थे ये। 2017 से पार्टी चल ही रही थी। और उसके बाद देखो, ये सब 2019 में या 20 में हुआ, और 22 में फिर योगी जी आए, प्रचंड बहुमत से आए। तो ये सब कहने की बातें हैं। वो कहने को, देखो जनता को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। कोई जनता कहीं किसी को नहीं पता, वो बात दूसरी है। जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो मतलब रोज़ जो खाना खाता है, घास नहीं है, उन्हें सब पता है क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, हर चीज़ मालूम है।
कर्नाटका के अंदर राहुल गांधी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस ने 2024 का चुनाव इन मुद्दों पर लड़ा कि उनकी सरकार बनेगी, गरीबी हटा देंगे, महंगाई बढ़ा देंगे, महंगाई हटा देंगे। मगर कर्नाटक के अंदर सुनने में आ रहा है कि वो उल्टा दाम बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जो महंगाई से निजात दिलाने वाले थे, वो गरीबों के लिए संकट बन गए हैं। क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, कर्नाटका में जब ये आए थे अभी पिछले साल 2022 या 23 में इनकी गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने मैनिफेस्टो में दिया था हम महिलाओं को बसें फ्री देंगे, 1-1 हज़ार रुपये महिलाओं के खातों में आएगा, ये होगा वो होगा। इन्होंने ना फ्री की रेवड़ियाँ बहुत कमिट करी, ठीक है, इनके मैनिफेस्टो में था। और उसका खर्चा है 52,000 करोड़ रुपये, और उनके पास अब पैसे हैं नहीं देने में, कंगाल हो गए हैं वो। इस वजह से उन्होंने क्या किया, 3 रुपये 3.5 रुपये डीजल के रेट बढ़ा दिए, 3.5 रुपये पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, और भी चीज़ें महंगी कर रहे हैं। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये पैसा लाएंगे कहाँ से? पैसा तो जनता की जेब। अब गुमराह कौन हो रहा है, पिस कौन रहा है? जनता ही तो पिस रही है। वो 52,000 करोड़ की रेवड़ियाँ बांटने के लिए इन्होंने जनता से पैसे वसूल लिए, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहे हैं। क्यों? उस मतलब जो ये पेट्रोल के रेट बढ़ाए इसी वजह से हैं कि उनके पास 52,000 करोड़ रुपये अगर देंगे तो कंगाल हो जाएंगे ये, इसीलिए मतलब ये तो ये सारा गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। इस टाइम लोगों को पता नहीं, लोग पेट्रोल के पैसे देंगे जो भी है बड़े हुए देंगे। पेट्रोल डीजल पे तो दाम बढ़ाने की खबर सुनने में आई थी, मगर हाल ही में पता चल रहा है कि जो आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो गरीब आदमी जैसे खाने पीने की चीज़ें, उन पर भी रेट जो है वो बढ़ाया जा रहा है कर्नाटक के अंदर। हाँ वो बिल्कुल बढ़ाएंगे, अभी तो बहुत कुछ होगा। जब फ्री की रेवड़ियाँ बांटेंगे तो अब 52,000 करोड़ उनका जो पेट्रोल और डीजल के, देखो पेट्रोल और डीजल के जो है ना, उन्होंने सेल टैक्स बढ़ाया, ठीक है। सेल टैक्स बढ़ाने से उसके रेट बढ़ गए, ठीक है। तो उसका इम्पैक्ट आम आदमी जो भी है जनता के ऊपर पड़ेगा। अब उससे उनका घर पूरा नहीं हो रहा होगा, जो 52,000 करोड़ में शॉर्टफॉल आ रहा होगा, अब उन्होंने और रेट बढ़ा दिए। वो धीरे धीरे ऐसे अभी कुछ चीज़ों के रेट बढ़ाए हैं, थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब मतलब जो इन्होंने गुमराह किए हैं ना पब्लिक को, अभी भी गुमराह कर रहे हैं। तो इनको गुमराह करने, बस ये शुरू से गुमराह करने, ये जब से 1900 देश आज़ाद हुआ है ना 1947 से, ये सिर्फ गुमराही करते आए हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते आए हैं ये सिर्फ, बस। हाँ ये अब है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।